हे प्रभु, विंध्य के किसानों पर आखिर किसकी टेढ़ी नजर पड़ गई है कि उनकी आने वाली खुशी गम में बदल गई। धान की लहलहाती फसल, जिसका अनाज घर तक पहुंचने वाला था, कि प्रकृति ने ऐसी प्रचंड मार कर दी कि किसान अब अवाक है, आवाज ही नहीं निकल पा रही है। धान जिसकी लहलहाती फसल को देखकर किसानों ने बड़े बड़े सपने सजो लिए थे। इतने खाड़ी होगा, इतने क्विंटल होगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तमाम गुणागणित पैसे के लगाए जा चुके थे कि इस बार जिस तरह से फसल हुई है, उससे जो अनाज आएगा, उससे जो पैसा आएगा, उससे इस बार बिटिया की शादी लग गई है, उसे इस जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इस बार शादी कर डालेंगे। जो पैसा आया है, अधूरा जो घर छूटा हुआ, उसे पूरा कर देंगे। मर्ज जिसे दबा कर बैठे थे, अब उसका इस बार अच्छी फसल हुई है, इलाज करवा ही लें। यह जो अच्छी फसल हुई है, पैसा दूसरे से लेकर फसल बोई थी, इस बार उसे भी चुकता कर देंगे, अगली फसल के लिए भी पैसे बच जाएंगे और साल भर की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो इस तरह के तमाम सपने सजोए जा चुके थे, लेकिन इन तमाम सपनों पर पानी फिर गया है, यानी मौसम के पानी की मार ने बिल्कुल किसान को अवाक कर दिया है। और धीरे धीरे उनके जो सपने हैं, वह जिस तरह से धान की फसल पानी से धीरे धीरे डूब रही है, उनके सपने भी डूबते जा रहे हैं। यह पानी की बूंद जो आसमान से गिर रही है, यह किसानों की आंसू की तरह नजर आ रही है। और किसान भगवान से बस यही कह रहा है कि हे भगवान, क्या ऐसी गलती हुई थी कि आपने थाली परसी और फिर जब खाने की बारी आई तो आपने सामने से थाली ही हटा ली। किसान बेहद हैरान और बेहद परेशान है विंध्य का। रीवा की बात करें, सतना की बात करें, सीधी की बात करें, किसान के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है और लगातार टकटकी लगाकर मौसम की तरफ देख रहा है। और वही हमने कहा कि प्रभु से कह रहा है कि आखिर गलती क्या हुई। किसानों के सारे सपने होती बारिश के साथ मरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब किसानों को केवल और केवल आशा है तो मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार से, कि जो इस तरह सा प्रचंड प्रहार उनके ऊपर प्रकृति ने किया है, सब कुछ देने के बाद अंत में छीन लिया है, कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लग जाए। हालांकि उतनी भरपाई नहीं हो पाएगी जितने का नुकसान हो गया है, लेकिन कम से कम इतनी भरपाई सरकार करे, उसकी व्यवस्था के बारे में चिंतन करे कि कम से कम किसान जीवित रह जाए। अगर किसी से पैसा लेकर किसान ने ये फसल उगाई थी तो कम से कम कर्जदार ना हो और कर्ज के कारण उसे आत्महत्या ना करनी पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को अब जो विंध्य में प्रकृति की त्रासदी चल रही है, जिस तरह से बारिश चल रही है, उसके बाद धान की फसल जो नष्ट होती जा रही है, उस पर संवेदनशीलता के साथ देखकर विचार करना चाहिए और जल्द ही फसलों का मूल्यांकन करना चाहिए। और जिस तरह से मोहन यादव की सरकार है, किसान हितैषी सरकार कही जाती है, उसे अब तत्काल सर्वे कराना चाहिए और सर्वे कराकर किसानों के इस भीषण जो त्रासदी है उस पर मरहम लगाने का काम करना। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं और लगातार वो विंध्य में जिस तरह से खेती का रकबा बढ़ रहा है, सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की उत्पादकता बढ़ रही है, उसको लेकर वह लगातार बातें करते रहते हैं। और जिस तरह से प्रकृति की मार विंध्य के किसानों के साथ हुई है, अब डिप्टी सीएम को संवेदनशीलता के साथ इन किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी सरकार और अच्छा नेता वही जो मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े हो जाए और उस दुख भरे पूरे माहौल पर, दुख भरी पूरी स्थिति पर वह कंधे से कंधा लगा दे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाए। अब विंध्य के, रीवा के, सतना के और सीधी के किसानों को जरूरत है कि सरकार और उनके नेता उनके साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाएं और किसी तरीके से उनकी इस बार की नैया पार हो जाए, यानी जो उनके ऊपर प्रचंड प्रहार हुआ है उसे वह सहन कर जाएं और मरहम रूपी सरकार की जो मदद है उन्हें मिले। खबरिया की भी यही मांग मध्य प्रदेश सरकार से है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से है
कि विंध्य क्षेत्र के जो किसानों के ऊपर यह प्रकृति की मार हुई है, उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए। तत्काल इस ओर कदम बढ़ाया जाए कि फसलों का मूल्यांकन हो, सर्वे हो जो नुकसान हुआ है, और किसानों की आर्थिक मदद सरकार करे। आप सब पर का क्या कहना है इस मुहिम को लेकर, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। किसानों के साथ यह जो प्रकृति का आघात हुआ है, इस पर किसानों के साथ अब सबको खड़े होने की आवश्यकता है। जितने तेज बुलंद आवाज से आप सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार इस पर तत्परता से विचार करेगी। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।